मांधाता विकास खंड के सहरुआ ग्राम पंचायत में वैदिक सेना के तत्वाधान में आयोजित महाब्राह्मण महासम्मेलन हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वैदिक सेना के जिलाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्रा, प्रमोद मिश्रा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, प्रदीप मिश्रा, पूर्व प्रधान प्रमोद मिश्र सरदार, रामचंद्र शास्त्री, राजकुमार दुबे, अरविंद दुबे, प्रेम शंकर पांडे सहित युवा ग्राम सभा सहरुआ के सम्मानित जन उपस्थित रहे। अगले सम्मेलन में मातृशक्ति भी उपस्थित होंगी तो वैदिक सेना आसानी से और मजबूत होगी। डायल 112 की तरह वैदिक सेना काम करेगी। युवाओं को जोश भर के वैदिक सेना की विचारधारा विश्व भर में गुंजायमान करने का संकल्प लेकर काम किया जाएगा। प्रतापगढ़ जनपद से अतुल कुमार यादव की रिपोर्ट। ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद नहीं पढ़ता है। महाराज जी आप लोग याद किए होंगे, शास्त्री जी महाराज हैं जो रामायण पढ़ते होंगे कि वह ब्राह्मण सोचने योग्य है कि इसका भविष्य क्या होगा जो वेद नहीं पढ़ रहा है। इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि विज्ञान और गणित संस्कृत के साथ साथ आप लोग जो हमारे संस्कार हैं ब्राह्मणों के, वो बच्चों को अवश्य दें। सांस क्रिया करना सिखावें, गायत्री मंत्र सिखावें और उनको अपने ब्राह्मण कुल का संस्कार दें। पहले हम संस्कारी बनेंगे तब तो होगा ना। एक बार मैं ऐसे ही एक आदमी को कहा कि भाई आप कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण है कि महाब्राह्मण है कि गिरी ब्राह्मण है कि पंडा ब्राह्मण है कि चंडाल ब्राह्मण है? उसने कहा चंडाल ब्राह्मण क्या होता है? उनका चंडाल ब्राह्मण वो होता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अपने संस्कारों को, अपने ब्राह्मण कुल की मर्यादा को न करके स्वतंत्र हो जाए और स्वतंत्र होकर के अपना काम करे, वही चंडाल ब्राह्मण होता है। जन्म लिया है केवल ब्राह्मण ने, लेकिन उसके कार्य और आचरण कैसे हैं सब अलग है। सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना, ये पहला पॉइंट है। समाज में निष्पक्षता को सर्वोपरि स्थान देना। दूसरा है समाज में बालक बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। तीसरा है समाज में असहाय गरीब कन्याओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विवाह आदि में आर्थिक सहयोग करना और कराना। चौथा पॉइंट है जो हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे ऊपर लागू विशेष रूप से करता है। वैदिक रीति रिवाज से यज्ञ अनुष्ठान एवं श्राद्ध कर्म जो आप लोग करते हैं, श्राद्ध को बढ़ावा देना तथा सामाजिक रूप से आई हुई श्राद्ध कर्म में कुरीतियों को दूर करना, उसको समाप्त करना। ये चौथा पॉइंट है हमारा विशेष रूप से, जो श्राद्ध कर्म के द्वारा हम लोग चारों तरफ हमारी 25 किस्म की बातें उठती हैं जो है। पांचवा है सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक। ये चार चीज हैं, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक एवं बौद्धिक विकास के लिए, समाज को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करना। छठवां है आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के, जो समाज में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों को स्थापित करके आत्मनिर्भर कराना। जैसे हमारे वकील साहब ने कहा एक बार, इनकी बात आई, कहाँ गए वकील साहब? इन्होंने कहा था इस बात को, ये छठे में आ गया। सातवां है समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा। दहेज प्रथा पर आप लोग मौन मत होइए, दहेज प्रथा को छोड़ना होगा। आप योग्य कन्या से विवाह करिए, दहेज पर मत जाइए। और जब दहेज की ये कुरीतियां हमारे समाज में आई हैं तो ज्यादातर पहले ब्राह्मण ही भ्रष्ट हुआ है। दहेज ले करके पता नहीं कैसी कन्या उठा लाए, कन्या के ऊपर कोई विचार नहीं किया, कन्या कैसी है, केवल दहेज ले लिए, उसके बाद आकर के फिर वो मार के निकाल दिया, क्या कर रही है, गाली दे रही, क्या नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। बीच में कहे कि बुढ़ापे में तो सबकी गति होती है, यही कह के संतोष करते हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह पर तो गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया है, वो तो रुका हुआ है।
छूआछूत, वेश्यावृत्ति, नशाखोरी बहुत चरम सीमा पर है इस समय। नशाखोरी इसमें बहुत चरम सीमा पर है। जिस गांव का हम नाम लेंगे वो गांव हमें अभी तुरंत नाराज हो जाएगा हमारे पर। हम पहले अपने ही गांव से लेते हैं कि मेरा गांव ही चरम सीमा पर था, अब थोड़ा नीचे आया है, बहुत दबाव पड़ा है, तब लोग थोड़ा मर्यादा करने लगे, छिप के करने लगे। अगर जहां खुलेआम कर रहे हैं वहां चरम सीमा है, जहां छिप के कर रहे हैं वहां पर उसका समाप्ति की ओर आ रहा है। तो इन सब चीजें हमारे समाज में, इन सब सातों चीजों को हम कार्यक्रम करेंगे। वैदिक सेना हम घर से बाहर है का निर्माण 2024 16 जनवरी को हुआ, और वो भी असहाय रूप में। पहले हम सुभाष कौशिक जी को, हरियाणा में रहने वाले हैं, जो अपनी समाज सेवा